ऑपरेशन सिंदूर, कितना बढ़िया टाइटल चुना है और क्रिएटिव भी। इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान की सेना बॉलीवुड वालों से ज्यादा क्रिएटिव है। इसीलिए तो कॉपीराइट लेने वालों की होड़ मच गई है। फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू को एक चुटकी सिंदूर की कीमत मालूम हो या ना हो, लेकिन भारतीय सेना को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत अच्छे से मालूम है। देखो, महिलाओं का समर्थन मोदी जी को कैसे प्राप्त करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और फिर आर्मी की ओर से प्रेस ब्रीफिंग के लिए दो महिलाओं को मैदान में उतार दिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। भाई साहब, फेंकने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो अरशद नदीम ही क्यों ना हो। यह बात पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से मान ली है, क्योंकि ब्रह्मोस फेंक कर महज 23 मिनट में 11 एयरबेस तबाह करना भाई साहब मजाक काम नहीं है। ये एवरेज निकालोगे ना तो 2 मिनट से भी कम समय में एक एयरबेस तबाह करना। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से डब्बा साबित हुआ है, उसे देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मेरी गुजारिश है। सॉरी गुजारिश मैं क्यों कर रहा हूं यार, गुजारिश शब्द तो शहबाज शरीफ पे शोभा देता है जब वो भारत से करते हैं सीज फायर की। शहबाज शरीफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना डब्बा एयर डिफेंस सिस्टम मुझे दे दो। कम से कम मेरे घर के सामने बहुत मच्छर हो रहे हैं, उनको मारने के काम आएगा यार। पाकिस्तान के नेता और मंत्री जब देखो तब टीवी पे कहते रहते थे, टेलीविजन न्यूज चैनल पे कहते रहते थे कि ये शाहीन, गजनी, फतेह हमने म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं रखी है, इसमें इंडिया को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, आप सजा लो म्यूजियम में। पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता है। अरे पाकिस्तानियों, एक सानिया मिर्जा तो दी थी, उस तक को तो तुम ढंग से रख नहीं पाए, चले हैं कश्मीर मांगने। हम हिंदुस्तानी तुम्हें माफ कर देंगे, हमें हिना रब्बानी खार दे दो। पिछले कुछ दिनों से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धोया है, मुझे लगता है कि कहीं वो आरएसएस न ज्वाइन कर लें। पाकिस्तान को पीटने के बाद फिर से कुछ लोग ये बताने में लगे हैं कि मोदी जी की छाती 56 इंच की है, पर कोई ये ना बता रहा कि चौड़ाई में, ऊंचाई में या गोलाई में पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पखाना नहीं गए भाई। क्योंकि अगर कर लिया तो धोएंगे कैसे, पानी तो मोदी जी ने बंद कर रखा है। पानी खोलो ओए, गजब बेइज्जती है यार। वो क्या नाम है उसका, बेनजीर के लाडले का, अरे जरदारी के कुपुत्र का, बिलावल भुट्टो क्या कह रहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कसौल वाला माल कराची में भी मिलने लग गया क्या। कुछ भी हो यार, बट पाकिस्तान है तो बड़ा बदतमीज कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी गुस्सा आता है इंडिया से कहता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है, बाप पे मत जाइयो। और इंडिया भी बात बात पे पाकिस्तान पे चढ़ाई करता रहता है। पहले 1947-48 में की, फिर 1971 में की, फिर 1999 में करगिल में की, फिर सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम और शोएब अख्तर पे की, फिर अपने रबुपुरा के भाई सचिन ने सीमा पर की। इस बार मोदी जी ने कहा बहुत हुआ, चढ़ाई मैं करूंगा, मैं चढ़ाई तेरा भाई करेगा। पाकिस्तान को ठोकने के बाद मोदी जी वॉज लाइक, जानी ये तो हमारे पीने वाले पाइप का कमाल था, कहीं अगर तुम गलती से इस रुमाल को हाथ लगा देते तो जिंदगी से हाथ धो बैठते। पाकिस्तान की सारी मिसाइल फुस हो गई, सारे एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गए। मतलब एक बार चाइना ने बिना पूछे पूरी दुनिया को फिर से बता दिया कि चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती। सुधर जाओ बे चाइना वालों, वरना बहुत रेले जाओगे बेटा, तुम्हारे लिए तो हमारा रविंदर रहना ही काफी है।
इंडियन आर्मी ने मॉक ड्रिल करके रियल में ठोक दिया। ऐसे कौन खेला खेलता है भाई, ये तो चीटिंग है, सरासर गलत है मोदी जी। पाकिस्तानी हुक्मरान जब देखो टीवी पे आके भौंकते रहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, न्यूक्लियर हमने चौक पे सजाने के लिए नहीं रखे हैं। सुधर जाओ बे पाकिस्तानियों, शुक्र मनाओ अभी हमने तुम्हें कम से कम धुआं धुआं करके ही छोड़ दिया है। अगर हमने कहीं तिरंगा फिल्म वाले ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह को मैदान में उतार दिया ना, तो तुम्हारी न्यूक्लियर कंडक्टर के सारे फ्यूज वहीं उड़ जाएंगे। बचपन में जो काम मम्मी हमारे साथ करती थी, आजकल वही काम चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। मम्मी कहती थी, मांगना बेटा पापा से जो मांगना है मांग, मैं तेरे साथ हूं, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। और जैसे ही मेरा और पापा का आमना सामना होता था, मम्मी वहां से 9-2-11 हो जाती थी। इंडियन आर्मी ने बम मिसाइल गोला मार मार के पाकिस्तान का भुर्ता बना दिया। मोदी जी ने कहा बस भी करो भाई, इसे बम से क्या मारना, जो कंट्री खुद कर्ज के बोझ के तले दबकर मर रहा हो। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह डब्बा साबित हुआ। शहबाज शरीफ, अगर उसे मुझे नहीं दे रहे हो तो कम से कम OLX पे डालकर सेकंड हैंड बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाएगी। इंडियन आर्मी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हर बार कुछ अलग टैक्टिक्स अपनाती है। जैसे जब उरी में अटैक हुआ तो उसका बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा का बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक किया, और इस बार पहलगाम का बदला लेने के लिए भी एयर स्ट्राइक किया। लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले इस बार कुछ डमी प्लेन भेजे ताकि पाकिस्तान को चकमा दिया जा सके। कहने का मतलब यह है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, रणनीति से जीते जाते हैं। यानी अगर पाकिस्तान को खैरात में राफेल और ब्रह्मोस भी दे दो ना, तो वो दुश्मन का शिकार करने के बजाय अपना ही शिकार कर लेगा। मोदी जी ने पहले डमी प्लेन भेजे, पाकिस्तान को चकमा दे दिया, फिर पीछे से रियल में ठोक दिया और मिट्टी में मिला दिया। इसे कहते हैं कल्पना से परे। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के एक फाइटर जेट को मार गिराया है, दरअसल वो डमी प्लेन को असली समझ रहा है, वही कसौल वाला माल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर आजकल सिर्फ और सिर्फ टीवी पर इंडियन न्यूज चैनल को देखते रहते हैं ताकि भारत सरकार के अगले आइडिया को कॉपी कर सकें।